तो आज हम बनाएंगे मानसून स्पेशल क्रिस्पी अनियन भजिया। अब मानसून का मौसम आ चुका है और कौन नहीं चाहता कि मानसून के मौसम में भजिया मिल जाए या गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए। तो और पकौड़े और भजिया के साथ अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो फिर इसकी तो बात ही निराली हो जाती है। तो ये अनियन पकौड़ा जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है और बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बिना देर करते हुए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4 से 5 अनियन को इस तरह से पतली पतली काट ली हूँ। और काटने के बाद इसमें हम एक हाफ टेबल स्पून में यहाँ पे नमक ले रही हूँ, 1 टीस्पून में चिली पाउडर ले रही हूँ, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह से इसमें हम ग्रेटेड जिंजर डाल रही हूँ, अदरक 1 टेबल स्पून, और ग्रेटेड लहसुन डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर हम हाफ टी स्पून यहाँ पर क्रोम अजवाइन सीड डाल रही हूँ, और चाट मसाला हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ, और यहाँ पे कोरिएंडर लीफ डाल रही हूँ मैं 1 कप। इसको डालने के बाद यहाँ पे मैं सेमोलिना डाल रही हूँ, सूजी महीन वाली 1 टेबल स्पून, और डाल करके इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसे मिक्स करने के बाद थोड़ी थोड़ी करके यहाँ पे हम बेसन डालेंगे। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा बेसन डालेंगे और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि और थोड़ा बेसन की ज़रूरत है तो यहाँ पर और थोड़ा सा बेसन डालेंगे। यहाँ पर टोटल मैं 1/4 कप बेसन का यूज़ की हूँ, और इसे मिक्स कर देंगे अच्छा तरह से। और इसे मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पर हम ग्रीन चिल्ली ले रहे हैं, हरी मिर्च ले रहे हैं, इसे भी मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम एक साइड तेल को गर्म होने के लिए रख दिए थे पहले से ही। जब तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम एक एक करके अपने सारे पकौड़ों को डाल देंगे, और इसे हम दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे, तब तक कि जब तक ये अच्छी तरह से क्रिस्पी ना हो जाए। और इस तरह से हम सारे जो हमारा जो पकौड़ा है वो इस तरह से इसे फ्राई कर चुके हैं। जैसे कि आप इसका लुक देख रही है ना, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है, बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी है ये वाला। और इसी तरह हम सारे जो पकौड़े हैं उसको भी हम इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, देखा ना आपने कितना आसान है इसे बनाना, और ये बहुत जल्दी बन करके तैयार होती है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इंजॉय कर सकती हैं इसे किसी भी हरी चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।